माता सती की वो आखिरी वक्त जब उनके अपने पिता ने ही उनसे मुंह फेर लिया। क्या बीता होगा माता सती पर, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, वो औरतें ज़रूर अनुमान लगा सकती है जिसने इसको सहा है, क्योंकि आजकल अधिकतर घरों में यही तो हो रहा है। भाई बहन से मुंह फेर लेता है, कई घरों में पिता भी फेर लेते हैं शादी के बाद। ऐसे लगता है कि बेटी उनकी कोई बोझ थी जिसे शादी करा के वो उस बोझ से मुक्त हो गए। अब उससे कोई मतलब नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस एक नाम की रिश्ता बन के रह जाता है। एक बेटी के शादी के बाद उसके मायके वालों से जब वो अपने मायके आती है शादी के बाद, तो कितना अरमान लेके आती है। फिर सबका बदला बदला रवैया देख उसका भी अरमान धीरे धीरे टूट जाता है। ऐसा देख देख एक दिन बेटी का भी दिल टूट जाता है अपने मायके वालों से। फिर वो दूर हो जाती है अपने मायके वालों से। हाँ, एक रिश्ता ज़रूर होता है जो कभी नहीं बदलता, जिसे कहते हैं माँ, जो कभी अपनी बेटी को देख के दुखी नहीं होती, कभी उसका अरमानों का गला नहीं घोटती। इसीलिए तो कहते हैं कि मायके तो सिर्फ माँ से होती है। बस एक माँ है जो कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं करती। ऐसे ही तो हुआ था माता सती के साथ जब वह गई थी अपने पिता के घर। सबने उनसे मुंह फेर लिया, बहनों ने तो खूब मारा ताना, बस अच्छे से मिली एक माता। उनके माता ने उन्हें गले लगाया, सबने तो फेर लिया उनसे मुंह, पर सती माता को भी ग्लानि हुआ और पछतावा। क्यों मैंने नहीं मानी बात अपने पति की? अगर मान लेते बात तो नहीं होता ऐसा। बेटियों के साथ भी तो ऐसा ही होता है। कभी उनके पति तो कभी उनके मन रोकते हैं उनको, पर भावनाओं में बह के तो कभी बचपन की यादें कर देती है उन्हें कमज़ोर, और यह सोचकर वह भी चल देती है कि शायद इस बार ऐसा नहीं होगा, शायद इस बार सब सही होगा। और सत्य यही है, एक बहन और एक बेटी को प्यार के सिवा चाहिए ही क्या। पर पता नहीं क्यों हर बार वो हार जाती है, हर बार उसकी शायद सिर्फ शायद ही बन के रह जाती है, और हर बार वह हार जाती है। फिर उसे भी तो होती है पछतावा कि काश मैं मान लेती अपने पति या अपने मन की बात। ऐसे करते करते फिर उसका मन भी टूटने लगता है और फिर छोड़ देती है उन पुराने आंगन को, क्योंकि बार बार जलील होके वह सीख जाती है कि हम जहाँ हैं वहीं अच्छे हैं, मेरा पति का घर ही अब मेरा घर है। जब माता सती ने देखा अपने पति का अपमान, तब वो सहन न कर पाई और दे दी अपने प्राण, क्योंकि वो माता सती थी। कैसे सह लेती अपने पति का तिरस्कार। और यही है सत्य कि एक पत्नी कभी नहीं सह सकती अपने पति का अपमान। आज भी तो ऐसा ही होता है, आज भी तो मायके में पति का होता है अपमान, और तभी तो छोड़ देती है बेटी अपने मायके का घर, क्योंकि नहीं सह सकती अपने पति का अपमान, क्योंकि नहीं सह सकती वो अपने पति का अपमान। दोस्तों, यह कविता सब पे अप्लाई नहीं होता। यह कविता, यह वीडियो सिर्फ उन बेटियों बहनों के लिए है जिसका ऐसा है। इसलिए जिसका ऐसा न हो वो खुद पर लेके बुरा न माने, क्योंकि सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता। सबका कहानी और सबका जीवनी अलग अलग होता है, लेकिन अधिकतर घरों में ऐसा है। इसलिए मैं ये कविता लिखी हूँ। इसलिए जिसके साथ ऐसा नहीं है वो खुद पर लेके बुरा न माने। तो दोस्तों, ये थी माता सती के ऊपर कविता और अब की बेटियों और बहनों के ऊपर कविता। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये कविता मैं स्वयं लिखी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती या कमी हुई होगी तो ज़रूर बताइएगा, और अगर गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तब तक आप हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा।